बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट्स को एवेल्युएट किया था। मज़ीद लिमिट्स को सॉल्व करने से पहले ये दो फार्मूले नोट कर लें। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस ये बात नोट करनी है कि थीटा लेफ्ट साइड पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, हाफ हो जाएगा एंगल। बिलफर्ज यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो उसका हाफ थीटा हो जाएगा, और अगर 4 थीटा है तो उसका हाफ 2 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस फार्मूले में भी। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वेयर व्हेन x अप्रोचेस 0। तो ये लिखा। अब देखें 1 माइनस कॉस 2x, तो ये देखें ये नीचे वाला फार्मूला नंबर 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। लेकिन हमारा एंगल है 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आ रहा है 2x। 1 माइनस कॉस 2x, तो फार्मूला क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, यानी हमारा थीटा है 2x, तो बन गया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो 2x बाई 2 इज x। तो इस वजह से ये थीटा बाई 2 की जो वैल्यू यहाँ बनेगी 2x के कॉरस्पॉन्डिंग, वो बनेगी x। तो देखें ये 2 तो कांस्टेंट है, इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो वो एज इट इज़ होगा, तो इसको अलग कर लिया। बाकी जो बचा साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, ये हमारा मेन फार्मूला है साइन थीटा ओवर थीटा वाला। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर वाली टर्म पे भी स्क्वेयर है, नीचे वाले पे भी स्क्वेयर है, तो क्यों ना इसको होल स्क्वेयर में लिख लिया जाए ऐसे। तो क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, अलग अलग स्क्वायर वापस उसी तरह से बन जाएगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब लिमिट हमने पढ़ा था कि पावर के अंदर जाके भी अप्लाई हो जाती है, तो ये लिमिट को अंदर लिख लिया, और ये देखें ब्रैकेट के अंदर फार्मूला कंप्लीट हो गया। साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0, इसकी वैल्यू होती है 1। ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ फार्मूला, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर विच इज़ 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11। इसमें भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये जो फार्मूला नंबर 2 है, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि लिमिट ऑफ 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। तो बस यही फार्मूला है। इसमें थीटा की जगह पी थीटा आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी एंगल हो उसका हाफ यहाँ पे आ जाता है। तो 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 लिखना था। अब बन जाएगा 2 साइन स्क्वेयर पी थीटा बाई 2, जो भी एंगल था। पी थीटा था तो पी थीटा बाई 2, और नीचे है 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, तो उसका फार्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और जो टर्म्स हमारे पास बच गई वो है साइन स्क्वेयर पी थीटा बाई 2 और नीचे साइन स्क्वेयर क्यू थीटा बाई 2। दोनों पे स्क्वेयर आ रहा है, तो इनको ऐसे होल स्क्वेयर में लिख लिया मैंने। साइन पी थीटा बाई 2 ओवर कॉस ओवर साइन क्यू थीटा बाई 2 होल स्क्वेयर। अब देखें ये जो फार्मूला है हमारा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ऑफ साइन थीटा बाई थीटा, उसमें क्या होता था, जैसा एंगल हो वैसा डिनोमिनेटर होना चाहिए था। तो ये पी थीटा बाई 2 हमारा एंगल था, तो मैंने क्या किया, पी थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया वो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अपने पास से डिवाइड किया तो लिहाजा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी क्यू थीटा बाई 2 से डिवाइड भी किया और क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। याद रहे ये सब काम स्क्वायर के अंदर हो रहे हैं। नेक्स्ट, आपको पता है कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर अप्लाई हो जाती है, और इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो तो अलग अलग ऊपर नीचे अप्लाई हो जाती है। तो लिमिट के थ्योरम अप्लाई किए, ये लिमिट देखें ऊपर वाले फंक्शन के साथ भी आ गई और नीचे वाले फंक्शन के साथ भी आ गई। और यहाँ से 0 पर 0 फॉर्म रिमूव करने के लिए देखें थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 को कैंसिल कर दिया मैंने, तो p बच गया ऊपर से और q बच गया नीचे से। तो अब देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। जैसा एंगल था वैसा ही डिनोमिनेटर है, और जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये एंगल और डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच करेंगे। सिमिलरली नीचे भी देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है साइन थीटा बाई थीटा वाला, तो इन दोनों की जगह 1 लिख दिया, 1 और ये 1। p और q अपनी जगह पर लिखे हैं, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट वही कांस्टेंट होती है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर, ये इसका आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 12 है, सॉरी ये 12 है, 12th पार्ट। क्वेश्चन यूँ है कि लिमिट ऑफ tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेस 0। तो अगर इसमें लिमिट पुट करें, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में भी हम शुरू में चेक करते हैं, तो tan 0 पे 0 और साइन 0 पे 0। सिमिलरली नीचे साइन 0 पे 0, 0 का क्यूब भी 0। तो देखें 0 पर 0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते, लिहाजा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखें tan थीटा आपको पता है इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। नीचे वाला साइन क्यूब थीटा फिलहाल वैसे ही लिखा हुआ है। तो ऊपर देखें ये जो लिखा हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनका एलसीएम ले लें। ये देखें ये एलसीएम ले लिया इनका, तो cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, और नीचे वाला साइन क्यूब थीटा वैसे ही लिखा हुआ। अब देखें ये जो ऊपर वाली टर्म है साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें से साइन कॉमन है, साइन को कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और बाकी टर्म्स वैसे लिखी हुई हैं। अब ये जो साइन थीटा है ये नीचे साइन क्यूब थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दो साइंस बच जाएंगे, 2, इसकी पावर 2 रह जाएगी। ये देखें ये पावर 2 रह गई इसकी, एक साइन ऊपर वाला कैंसिल हो गया था, 1 माइनस कॉस थीटा ये ऊपर से बचा, और ये जो कॉस थीटा था ये इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे लिख दिया, इसको नीचे लिख लिया कॉस थीटा। अब ऐसे प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी इससे मिलते जुलते सॉल्व कर चुके हैं। तो देखें ये जो कॉस लिमिट जो है वो थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा है और कॉस 0 पे 1 होता है, तो कॉस का मसला नहीं है, कॉस को अलग कर लें लिमिट के साथ, 1 ओवर कॉस थीटा की लिमिट अलग कर ली। असल मैच जो है वो इनके दरमियान है, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि ये दोनों 0 पर 0 फॉर्म बन रही है ना, ऊपर वाला भी 0 है, 1 माइनस 1 0 और नीचे साइन 0 पर 0। तो इस 0 पर 0 फॉर्म को रिमूव हमने पहले भी किया था, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन। उसके लिए हम यूँ करते हैं कि साइन स्क्वेयर थीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं। ये देखें साइन स्क्वेयर थीटा आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा कि ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो इसकी जगह साइन स्क्वेयर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। ये देखें अब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा पे आपको पता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और बाकी टर्म्स फिलहाल वैसे ही लिखी हुई हैं। तो अब आप देखें 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी 0 ओवर 0 फॉर्म रिमूव हो गई। अब अगर आप लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही, लिहाजा हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो जो टर्म्स बची उनको लिख लिया एक बार 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होने के बाद, और अब इनमें लिमिट पुट करते हैं। थीटा अप्रोच कर रहा था 0 को, तो ये देखें 1 ओवर कॉस थीटा में लिख दिया 1 ओवर कॉस ऑफ 0। सिमिलरली 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा था, वहाँ आ गया 1 ओवर 1 प्लस कॉस 0। कॉस 0 पे 1 होता है, ये कॉस की वैल्यू लिख दी, और यहाँ भी कॉस की वैल्यू 1, तो 1 ओवर 1 इंटू 1 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन है लिमिट ऑफ साइन x डिग्रीज ओवर x व्हेन x अप्रोचेस 0। अब अगर आपको याद हो जहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी फर्स्ट ईयर में, कि अगर एंगल आपको डिग्रीज में गिवन हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, तो डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट हो जाते थे, हमारा जो यूनिट है। मसला ये है कि जब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, तो इसकी शर्त ये है कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा रेडियन में होगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो इस फॉर्म में इस पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिग्री वाला x है, x डिग्रीज में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं उसी मेथड से जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि इसके एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर। तो देखिए डिग्री साइन रिमूव हो गया, अब ये एंगल हमारा रेडियन में आ गया। अब हम इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं आम क्वेश्चंस की तरह। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा एंगल बन जाएगा पाई x ओवर 180। तो हमने एक मसला तो हल कर लिया कि डिग्री से रेडियन में आ गए, लेकिन एक नया मसला पैदा हो गया कि एंगल और डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हो गए, जैसा कि पार्ट 1 में किया था इस क्वेश्चन में।
तो इसका डिनोमिनेटर को एंगल जैसा बनाने के लिए देखें पाई बाय 180 की कमी है ना, तो पाई बाय 180 से मैंने ये देखें डिवाइड भी कर दिया और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो पाई बाय 180 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला कंप्लीट हो गया कि साइन थीटा ओवर थीटा, और थीटा की जगह आ रहा है पाई एक्स ओवर 180, और जब एक्स जीरो को अप्रोच करेगा ज़ाहिर ये एंगल और डिनोमिनेटर जीरो को ही अप्रोच करेंगे। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये इस फार्मूले की वजह से ये 1 बन गया और पाई बाय 180 अपनी जगह पे लिखा हुआ, क्योंकि कांस्टेंट की लिमिट तो वही कांस्टेंट होती है। तो 1 इंटू पाई बाय 180 इज पाई बाय 180। इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। क्वेश्चन यूँ है, लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस पाई। तो देखें यहाँ थोड़ा मसला मुख्तलिफ हो गया। जब एंगल में कोई मल्टीपल आ रहा होता था तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे। अब देखें डिनोमिनेटर दो टर्म्स पे मुश्तमिल है। हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बनाने के लिए इसको कुछ भी लेट कर लें। लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ऊपर एंगल में x की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे और y को लेफ्ट पे, तो पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स आएगा, या यूँ लिख लें x इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। ये x की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। और देखते हैं लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं ना हम, x से y में जा रहे हैं। तो x अप्रोच कर रहा था पाई की तरफ ये, और हमारा रिलेशन जो है डिफाइनिंग रिलेशन एक्स और वाई का वो है पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स की जगह पाई पुट करें अगर आप, या लिमिट लें, तो पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वाई। पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वाई। तो पाई माइनस पाई इज ज़ीरो। सो व्हेन एक्स अप्रोचेज पाई, वाई अप्रोचेज ज़ीरो। तो हमारी लिमिट, ये जो क्वेश्चन था ये क्या बन जाएगी, गौर से देखें। x की वैल्यू हमने अभी देखी कि पाई माइनस वाई थी, ये लिखी हुई है x की वैल्यू पाई माइनस पाई, और जो डिनोमिनेटर था पाई माइनस एक्स, इसको हमने लेट किया था y के इक्वल, ये लिख दिया। और लिमिट x जो थी वो, x की लिमिट जो थी वो पाई की तरफ अप्रोच कर रही थी, और हमने देखा जब x पाई को अप्रोच करे तो y ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो इसको तसल्ली से सीख लें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की है, वेरिएबल चेंज किया है। तो वेरिएबल चेंज करने से लिमिट पे भी फ़र्क पड़ता है, लिमिट भी देखना पड़ता है कि पहले वेरिएबल की लिमिट कहाँ अप्रोच कर रही थी, और जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया उसके रिजल्ट में नया वेरिएबल जो है वो किस नंबर पे अप्रोच कर रहा है। देखें एक्स पाई की तरफ अप्रोच कर रहा था और वाई ज़ीरो की तरफ। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था, एलाइड एंगल्स के ज़रिए हमने इसको डिस्कस किया था। पाई आपको पता है इवन मल्टीपल है 90 का, 180 है ना, इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन साइन ही रहेगा। और पाई माइनस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस वजह से साइन भी, इसके जो अलामत साइन वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से ये जो है फार्मूला बन गया, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस वाई क्या बन जाएगा, साइन वाई, और नीचे वाला वाई वैसे ही लिखा हुआ है। तो देखें सिंपल फार्मूला ये कंप्लीट हो गया, साइन थीटा बाय थीटा वाला, साइन वाई ओवर वाई एंड वाई अप्रोच ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 1।